चलो बेटा, अब आज हम लोग सीखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो हमने एक दो लीनियर इक्वेशन ले लिया, लेट कर लिया। ए अपान यू प्लस बी अपान वी इक्वल टू सी, ए डैश अपान यू प्लस बी डैश अपान ये वी है और इक्वल टू सी डैश। ठीक है ना। तो वेयर यू एंड वी आर द वेरिएबल, क्या मान लें भाई, वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है ना। तो रिड्यूसिबल फॉर्म क्या कहता है भाई, किसी चीज़ को हम कुछ लेट कर लें, लेट करने के बाद हम उसको एकदम बिल्कुल कंप्रेस कर दें। क्या कर दें, कंप्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पर ए अपान यू, तो हम लेट करते हैं भाई, लेट 1 बाई यू इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और 1 बाई वी इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ, ए आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल टू सी डैश। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बने। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। कितने मेथड से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 3 तरीके से सॉल्व होता है। या तो उसको कहते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसमें कोई एक मेथड बता लो जो क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया भाई, हमने क्वेश्चन ले लिया 3a अपान एक्स और माइनस 2b अपान वाई और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है ना। और एक भाई दूसरा वाला है, वो क्या है, वो कह रहा है भाई a अपान एक्स प्लस 3b अपान वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं भाई, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ में आया। तो अपनों को क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कैपिटल ए मान लेते हैं ना, और 1 अपान वाई इज इक्वल टू कैपिटल बी मान लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3a कैपिटल ए और माइनस 2b कैपिटल बी और इक्वल टू माइनस का 5। मेरी बात समझ में आ गई। फिर ये वाला क्या बनेगा भाई, a कैपिटल ए और प्लस 3b कैपिटल बी और इक्वल टू 2। मेरी बात समझ में आ गई। ये दो इक्वेशन बन गए ना। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करें भाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a कैपिटल ए प्लस 6b कैपिटल बी और इज इक्वल टू 6 है ना। ये ऊपर गया 3a कैपिटल ए माइनस 2b कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस का 5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, देखो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया। अभी दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू 11। तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई बताओ, 11 बाई 8b। ये बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू है किसी क्वेश्चन पुट कर लो, है ना। हम मान लेते हैं इस वाले में पुट कर लेना भाई, स्मॉल a कैपिटल ए और प्लस 3b और कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई 2। इसमें पुट कर लेते हैं ये 2। अब यहाँ कैपिटल बी की जगह क्या रखेंगे, 11 बाई 8b है ना। तो a प्लस 3b और इंटू 11 बाई 8b, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2। तो 11 3 जा 33 अपान, तो स्मॉल a कैपिटल ए प्लस 33 अपान 8 इक्वल टू 2। तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो है ना। तो a कैपिटल ए इक्वल टू 2 माइनस 33 अपान 8। 8 2 जा 16 और 33 माइनस 16 करो क्या आएगा, देखो 16 माइनस 33 और अपान 8, तो कितना आएगा भाई, 13 से 6 जाएगा तो 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो माइनस 17 अपान 8। ठीक है ना। और ए उधर जाकर डिवाइड हो जाए तो कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 17 अपान 8a। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्या करें फिर, देखो ये समझ में आ गई नहीं आ गया, है ना। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गया ना। तो हमने माना था भाई 1 बाई एक्स इक्वल टू कैपिटल ए, माना था कि नहीं माना था, और 1 बाई वाई इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स इक्वल टू ए की जगह क्या है माइनस, देखो क्या लिखे भाई, माइनस का 17 और अपान 8a।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स अपान क्या हो जाएगा 8a 117 ऐसे। वाई बी की वैल्यू क्या है भाई, 1/y इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है बताओ, 11/8b। तो 11/8b आ गया। तो इसको y को क्या कर सकते हैं 8b अपान ये a है 11 आ गया। तो इसको कहते हैं भाई रिड्यूसिबल फॉर्म। क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे अपने को